अपनी रुलाई को रोक लेती है और कहती है, मनोरमा जा भाई की अलमारी में से एक धुला हुआ पाजामा निकाल कर ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोलती है, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगलसेन के पास ढंग से पगड़ी नहीं है। मंगलसेन का कायाकल्प होने लग गया, यानी कि माँ मंगलसेन को तैयार करना शुरू कर देती है। कायाकल्प होना, उसको सजाना, तैयार करवाना। मनोरमा पजामा लेकर आती है। संतू बूट पॉलिश करने लगता है। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लग गए। कहीं से मनोरमा की दो सहेलियां भी आ पहुंची थी। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर उसका, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वहां आगे की ओर झुककर बैठा था, तैयार होने के लिए। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगलसेन का सपना सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वहां आओ भगत हुई, स्वागत, आओ भगत, और उसे देखता बनता था मंगलसेन। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा है समधियों के घर। पीछे एक आदमी खड़ा पंखा चला रहा है। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से पूछा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगलसेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सज धज की मंगल से देखकर दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लग गया था। आवाज ऊंची करके उसने बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। समधियों ने कहा, जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबों में ही पड़ी रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों जी, आखिर सगाई डलवाने का वक्त आ गया है। समधी बादामों में से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रख देते हैं। बाबूजी ने हाथ बांध लिए। मैं तो केवल 1 रुपए और 4 आने लेकर जाऊंगा। मेरा इन चीजों से विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदल देना है। आप सलामत रहे। आपका 1.25 रुपए भी मेरे लिए क्या है, 1.25 लाख के भी ज्यादा है और 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज की कमी है लाला जी? पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिएगा, ऐसे समधी जी कहते हैं। बाबूजी मुस्कुराने लग गए। नहीं नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर न करें, यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपए ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी पधारेगी और विराजमानेगी। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर वो बोल उठता है, एक बार कह जो दिया जी कि हम 1.25 रुपए ही लेंगे, आप बार बार तंग क्यों कर रहे हैं? ऐसा बोलता है मंगलसेन। बेटी के पिता हंस देते हैं और पास में खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोलते हैं कि लड़के के चाचा हैं, ये दूर के हैं और घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने इनको आसरा दिया है। तो ये बातें होते हैं मंगलसेन के बारे में, समधियों के घर में।
आखिर समधी अंदर से एक थाल लेकर आते हैं जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा हुआ था और बाबूजी के सामने रख देते हैं लाकर। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चम्मच और चमकते हुए कटोरियां रखी थी। एक में केसर था और दूसरे में रांगला धागा सगाई का और तीसरे कटोरी में ना एक चमकता हुआ चांदी की 1 रुपया और चमकती हुई चवन्नी और इसके अलावा 3 कटोरियां छोटे छोटे और 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच। ये सब एक थाल में, जो रेशमी रुमाल के नीचे जो थाल था तो उसमें सजाए दिए गए थे समधियों के द्वारा। आपने आखिर अपनी ही बात कर ली। बाबूजी ने हंसकर कह दिया, मैं तो केवल 1.25 रुपए लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियां, थाल और चम्मचों का मूल्यांकन करने लग गए। तो कितने पैसे के हो सकते हैं ये, और ऊपर से बोलने लग गए, मैं तो सिर्फ 1.25 रुपए लेने वाला हूँ। राइट, आगे देखो। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थी जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई देते हैं। मंगलसेन कंधे पर थाल रखे हुए थे और लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ था थाल। आगे आगे बाबूजी और पीछे पीछे थाल लिए हुए मंगलसेन घर के तरफ आ रहा था। वीर जी अब भी अपने कमरे में बैठे थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्नों में ना अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित हो रहा था कि क्या होगा आगे। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजने वाली है? 1.25 रुपए में सगाई डलवाने के बारे में प्रभा क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को वो सराहती होगी, पसंद करती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा है बाबूजी के साथ। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है प्रभा के लिए भला? तो ये सब बातें सोच रहे थे वीर जी। लाख लाख बधाई हो भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगलसेन जोर से आवाज देने लग जाता है। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गई और बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए थे और आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए बाबूजी। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर चाचा के हाथ से ना थाल क्या कर लिया, छीन लिया। कैसी पगली हो, 2 मिनट इंतजार कर नहीं सकती? मंगलसेन कहते हैं। वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे क्या? लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया, मनोरमा ने कहा। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी से गले मिल मिलकर बधाई दे रहे थे वीर जी की सगाई की। आवाज सुनकर वीर जी भी ना जंगले पर आ गए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लग गए। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लग गए वीर जी। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा और उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर उसे चूम लूं। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब हो रहा था। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया, चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे हुए चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजाकर भेज दिया है।
पानी पिलाओ संतु। चाचा मंगल सेन आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतु को आवाज देते हैं। इतने में माँ जी की याद आ गई कि 3 कटोरियां और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब है जी? क्या 3 चम्मच नहीं दिया समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोलती है, माँ अजी सुनते हो? तुम भी ना कैसे हो? आज के दिन भी कोई कमरे के अंदर जाकर बैठता है भला? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछ लिया। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो है कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियां और 2 चम्मच थे थाली में? नहीं नहीं, चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं, माँ उत्तर देती है। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 ही होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ पूछती है। मंगल सेन संतु को सगाई का ब्यौरा विवरण दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर खड़े हो। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली है, बीए पास है, सीना पिरोना सब जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? फिर से माँ ने पूछा। कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा भौजाई जी, मंगल सेन लापरवाही से जवाब देता है। थाल में तो नहीं है, माँ ने कहा। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे, बाबूजी ने थाल लिया था, मंगल सेन जवाब देता है। तो फिर आगे हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगल सेन। तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई देती है, इसलिए मेरे साथ गया था तो चम्मच गवा लेकर आए। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का 1 चम्मच होगा, बाबूजी ने कहा। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछकर आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच दे दिए हैं। वाह, वहाँ कहाँ जाएगा तू? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा हुआ था। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं क्या? लापरवाही के बात को जो मंगल सेन करता है सुनकर आगे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं बाबूजी। देखो, मेरे साथ चालाकी करता है, बदजात कहीं का। बता तीसरा चम्मच कहाँ है? गुस्सा करने लग गए बाबूजी। माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठती है, बहनों की ओर घूमकर बोलती है, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी हैं, उनमें से भी ना अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगेगा ही। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वहां उन तक पहुंच नहीं पाया। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी खो गई वीर जी के यहाँ पर। वीर जी सहसा आवेश में आ गए और वीर जी आओ देखते हैं न ताओ, आगे न पीछे देखकर सीधे जाकर मंगल सेन के पास उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ देते हैं वीर जी जोर से और पूछते हैं, आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गंवा कर आ जाए। सभी चुप हो जाते हैं, सहसा वहां पर चुप्पी छा जाती है। वीर जी खिन्न से मायूस होने लग जाते हैं और महसूस करने लग गए कि मुझसे यहाँ क्या भूल हो गई और झेम कर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर जी, तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से, सबका धर्म अपने अपने साथ है।
एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन सकता है। तो मंगलसेन ऐसे बोलता है। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर फिर से कहा। जेब की तलाशी लेने की बात यहाँ पर कर रहे हैं बाबूजी मंगलसेन की। मौसियां झेप गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से रहा नहीं गया। झट आगे बढ़कर मंगलसेन की जेब की तलाशी लेने लगती है। रसोई के दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया है और मंगलसेन की ओर देख रहा है। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देखता रहा और कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाह रहा है मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे हैं मंगलसेन के। एक जेब में से मैला सा एक रुमाल निकाला मनोरमा ने, फिर बीड़ियों की गड्डी और माचिस, एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। ठीक इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा ने कहा। मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लग गई। मनोरमा एक एक चीज निकाल निकाल कर अपनी सहेलियों को दिखाकर जोर जोर से हंस रही है। दाई जेब में कुछ खनक रहा है, आवाज कर रहा है। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनक रहा है यहाँ पर, इसी जेब में है चम्मच और चोर पकड़ा गया। और तुमने सुना मालती, चोर पकड़ा गया। जेब में टूटा हुआ एक चाकू रखा हुआ था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनक रहा था। मनोरमा ने जेब की तलाशी ले ली। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी, लेकिन यहाँ सगाई की चीज थी। मंगलसेन की सांस फूलने लग गई और टांगे कांपने लग गए, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच का ले लूंगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ता है। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ सुनाई देती है। मंगलसेन गिरा भी ना, अजीब ढंग से गिरा था। धम से जब जमीन पर जो पड़ा वो अकड़ हो गया था और पगड़ी उतरकर गले में आ गई थी। मनोरमा हंसी को रोक न सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी कोई बात करता है भला, माँ जी ने कह दिया। फिर घबराकर संतू से कहने लग गई, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटा दो ले जाकर। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करने लगते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने जल्दबाजी में आकर मुझे बीच में नहीं पड़ना था, लेकिन मैंने ये क्या कह दिया। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा चम्मच, ऐसे सोचते हैं वीर जी। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने लग जाते हैं और मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ जाते हैं। ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोसियां क्या करते हैं, पड़ोस वाले आकर बधाई देने आ जाते हैं। एंड उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और संकोचवश वहां निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही उसे पहचान लिया कि वो प्रभा का भाई था, वीर जी का साला है, और भागी हुई उसके पास चली जाती है। मनोरमा शरारत से उसके सिर पर क्या करती है, हाथ फैला देती है। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो क्या? मनोरमा ने पूछा। नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ, उस लड़के ने जवाब दिया। मिठाई खाओगे बेटा जी? मनोरमा ने फिर शरारत से उस बच्चे से पूछा और वहां हंसने लगी और लड़का
सकुचाता है, शर्माता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ आपको देने आया था। उसने कहा और जैकेट की जेब में से ना एक चमकता हुआ सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वो लड़का क्या करता है, वापस लौट जाता है। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी समधियों से घिरी हुई है। मनोरमा रुक गई वहां पर और माँ से नजरें मिलाने की कोशिश कर रही है। मनोरमा हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाते हुए और चम्मच को कभी नाक पर रखते हुए और कभी हवा में हिलाते हुए, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ते हुए, मगर माँ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मनोरमा क्या बताना चाह रही है। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए संतू ने कहा, तुम शर्त जीत गए चाचा जी, बस तनख्वाह मिलते ही 2 रुपए नकद तुम्हारी हथेली पर मैं रख दूंगा। तो बच्चों, ये रहा कहानी खून का रिश्ता। ठीक, तो खून के रिश्ते को निभाने वाले चाचा मंगलसेन, जो मंगलसेन के ऊपर चोरी का इल्जाम घर के सभी लोग लगाते हैं, लेकिन अंत में प्रभा के छोटे भाई से उस चम्मच को वापस लौटाने पर सब घर के लोग जो गलती किए थे, हाँ, और उन सभी लोगों को अपनी गलती की एहसास हो जाती है। तो ऐसे डॉक्टर भीष्म साहनी खून का रिश्ता जो वीर जी के परिवार में था, चाचा मंगलसेन के साथ साथ घर के सभी लोगों का, और वीर जी के बहुत ही सरल तरीके में 1.25 रुपए में सगाई डलवाने की बात, ये सब बातें जो है कहानी के जरिए, खून के रिश्ते के जरिए यहाँ पर बताने का एक प्रयास यहाँ डॉक्टर भीष्म साहनी ने किया है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस चर्चा के बाद आप सब लोगों को इस कहानी का एक विवरण मिल गया है। तो अगले क्लास में और कुछ बातों को लेकर और कुछ विषय को लेकर मैं आपके साथ मिलना चाहती हूँ। तब तक के लिए आप सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।